फरमाया अल्लाह राम करीमा के सब, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजर नाम धाराया। वही मोहम्मद वही महादेव, ब्रह्मा को याद न कहिए, कोई हिंदू को तुरक भाइये के जमी पर रहिए। पूरब दिशा हरि का बरसा, पश्चिमी अल्लाह मकामा है, उत्तर दक्षिण कौन कहता बेकार का ये हल्ला है। अरे मंदिर में भूत खड़ा, महजिसन सफाई है, अब दिल दरगाह में घुस कर देखो हर नूर खुदाई है। तुम्हें क्रांति को शांति में बनाया, भेदभाव छुत को अंत में कर दिया। ये संसार की सुधारा तल पर कर्ता निरंजन ने ऐसे ही लोरा लगाया है। बड़े बड़े सूर असुर देवता कर्ता निरंजन की हिलोरा में झूल गया। कहीं खाली देख रहा हूं कैसे झूला लगाया है कर्ता निरंजन ने। कराया करने की बाद निर्गुण निराकार बदले मुझे दर्शन दिया। कहा निरंजन आज तुम्हारे भजन भक्ति पर, आज तुम्हारे पूजा अर्चा पर मैं खुश हूँ। मांग ले वरदान, क्या मांगने के लिए चाहता है? मैंने कहा गुरुदेव आप मुझे वरदान देने के लिए चाहते हैं तो मुझे सर मुरदार होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा एवं मस्त जाओ निरंजन, तुम तीनों गुण का अधिपति बनो, तुम तीनों गुण का शासकदार बनो। मैंने कहा गुरुदेव आप तो मुझे वरदान में दिए हैं तीनों गुण का राज, परंतु यह संसार की धाम सुराकार है गुरुदेव, जल भग्न है गुरुदेव, जल थल है गुरुदेव। अपने शासन को मैं कहा जमा सकूं?
गुरुदेव ने कहा निरंजन एक संसार की चलाने की सामग्री यहाँ तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें तपस्या करना होगा। जब छायुक्त तपस्या पूरा हो जाएगा तो 16 शीश सतभुजा के रूप में बैठा हुआ कृषि तुझे आसन देगा। सारे ब्रह्मांड की चारी की सामग्री गुरुदेव गुरु ऋषि के पास में है, जो उनसे तू मांग ले रहा। सजनों में गुरुदेव की कथानुसार वैसा ही छायुक्त तपस्या किया और छायुक्त तपस्या करने के बाद वही 16 शीश सतभुजा के रूप में खेल में बैठा हुआ गुरु से मुझे दर्शन दिया। मैंने ध्यान करने का कोशिश किया, परंतु मेरी आवाज को सुनकर गुरु ऋषि ध्यान को नहीं छोड़ा। दोबारा मैं फिर आवाज लगाया, दोबारा आवाज लगाने के बाद गुरु ऋषि ही नहीं खोला। तीसरा मेरे हाथों की खंजर, मेरे हाथों की चंद्रहास, मैं अपने हाथों की चमड़ी से गुरु ऋषि का वज्र का डाला। वज्र हारने की बाद सूरज निकला, चंद्रमा निकला, हवा, पानी, अग्नि इत्यादि चलाने की संसार का वस्तु है, मैंने प्राप्त कर लिया। फिर उसी समय बिल्कुल निराकार ने मुझे दर्शन दिया, कहा निरंजन पापी अत्याचार, तूने तपस्या पर बैठा हुआ संत का अपने हाथों की चावली से प्रहार किया है। आज से नाम तुम्हारा निरंजन नहीं, आज से नाम तुम्हारा पड़ गया निरंजन। बांसुरी पधारे हुए हंसगण उस वक्त से मेरा नाम काल निरंजन से प्रख्यात है। मुझे सुनने में आया कि हमारे राज्य में एक संस्कृति महात्मा ने आकर के सत्संग प्रवचन करता है, हर जीवों को ध्यान देता है। जाकर उनसे मिलता हूँ, वो है काज, उनसे मैं परिचय बात करूंगा, फिर आकर जाकर देख लो। ऐसे ही मेरा लगाया है, लोभ मोह के ठंडा दो मन से रचे हिलोर, झूलही जीव जहां लगी किन्हू न देखा ठौर। चांद झने चतुराइया झुलही राजा शेष, धरती एकाश दो झुलही उन्होंने अज्ञान भेद। लाख 84 जीव झोले हरि सुधरिया ज्ञान, जे धरे हरि जिने देखा हंस कबीर। वाह करता निरंजन कैसी ही मैंने तूने लगाया। वस्त्र वस्त्र बढ़ने वाले मुनिवर, कहाँ के रहने वाले हो? क्या है तेरा नाम?
इस चारों युग में प्रगट हूं। बताओ। सतयुग में चिंतामणि सतयुग में अचिंत नाम धरा करके मैं आया था। त्रेता में लिया घोड़ी झंडा, लंका में विष विजेता रावण की अर्धांगिनी रानी मंदोदरी को शिक्षा ज्ञान उपदेश नहीं दिया था। भाट विचित्र को नाम पान नहीं दिया था। द्वापर युग में सरगिर नागर देश में राजा चंद्र विजय की अर्धांगिनी रानी इंद्रमती को नाम पान नहीं दिया था। और सतयुग हो गया। कल युग में कबीर नाम धरा करके मैं आया हूँ खाली हाथ है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 64 यानी 70 युग तक एक पांव पर खड़े होकर मैंने तपस्या किया। यहाँ का मैं अधिपति हूँ। ये निरंजन के राज है। निरंजन के राज में घुसने के लिए निरंजन से इजाजत लेना पड़ता है। परमिशन क्या है कबीरा? यहाँ से वापस होकर तुम चले जाओ। यहाँ आने के लिए परमिशन की जगह मुझे नहीं है। मैं अपना इच्छा से आते हैं और इच्छा ही से मैं जाता हूँ। कबीरा बोलो। यहाँ पर जितनी धड़ाधाम का जीव है, लाख 84 जीव है, सारे जीव का अधिपति मैं हूँ। एक जीव तेरा नहीं है कबीरा। एक जीव तेरा नहीं। 84 लाख जीवों में मेरा भी जीव है। एक जीव तेरा नहीं है कबीरा। एक जीव तेरा नहीं है। निरंजन, कौन जीव मेरा है और कौन जीव तुम्हारा है मालूम है? नहीं। मैं बताता हूँ। बताओ। जो हत्या हिंसा मांस मदिरा पान करता है, साधु संत को नहीं मानते हैं। निरंजन, वो जीव तुम्हारा है। जो हत्या हिंसा मांस मदिरा पान नहीं करता है, साधु संत को मानते हैं, वो जीव तो मेरा है। कबीरो, थोड़े होशे हवोसे से बातें कर। मेरा नाम तो निरंजन। मैं जानता हूं तुम्हारा नाम काल क्यों पड़ गया। मैं जानता हूं कि मेरे मार्ग छोड़ दे, अब मुझे जाने दो। एक प्रश्न का जवाब देना होगा कबीरा। इसके बाद मैदान के लिए तुम्हें मार्ग को मैं छोड़ूंगा। हर प्रश्न जवाब मिलेगा। निरंजन, क्या प्रश्न है तुम्हारा? कबीरा, जब निरंजन के राज में तूने प्रवेश किया तो कितना पंथ लेकर आया कबीरा? कितना पंथ लेकर
कबीरा। निरंजन 84 लाख जीवों में एक ही परमपिता परमात्मा एक ही ईश्वर की बास है। मैं तो एक पंथ लेकर के आया हूँ जीवों को शिक्षा ज्ञान देने के लिए और धर्म को प्रचार करने के लिए। ये तो पंथ कबीरा, तुम ये पंथ लेकर चलो तो मैं पंथ लेकर आया हूँ। निरंजन 12 पंथ है 12 पंथ है 12 एक पंथ है सबसे न्यारा। ठीक है कबीरा, एक पंथ सबसे न्यारा है तो फिर दोबारा प्रश्न मैं पूछने के लिए चाहता हूँ। पूछो जवाब दिया। यहाँ से दक्षिण दिशा के ओर दिल्ली शहर है। दिल्ली शहर का बादशाह सुल्तान शाह है। सुल्तान शाह का बाबा परबाबा लगात बादशाह सुल्तान हमारे चरणों को पूछते आ रहा है। मैं उन घर का कुल गुरु हूँ, वो मेरा सेवक है। कबीरा तू एक पंथ वाले कबीरा है तो बादशाह के घर में जाकर अपने तू शिष्य बना ले। मैं समझ लूंगा तुम एक पंथ वाले कबीरा है, नहीं तो मुझे मालूम है सुल्तान बादशाह घर के तो कुल पूज गुरु है। सुल्तान बादशाह घर में 2 अर्धांगिनी है। बड़ी महारानी का नाम है केशिया और छोटी महारानी का नाम है कमलावती। कमलावती सुल्तान बादशाह तुम्हारे चरणों की पूजा करते हैं, लेकिन महारानी केशिया साधु संतों की पूजा करती है। चल आगे, मैं पीछे से आ रहा हूँ। महारानी केशव के गुरु मैं बनूंगा, शीश बनाकर ही रहूंगा। निरंजन मिलने पर ईट की जवाब पत्थर से मिलेगा। चल आगे सब
गरीबा गंगा दोष तब ही छुटे सदगुरु मिले कभी ग्राम बादशाह सुल्तान राम लेकिन ये सभा हर वक्त खाली 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 मंत्री काल आदि जी महाराज शीघ्र हाजिर हो सभा कक्ष में बरस गए महाराज आ रहा हूँ अवनिधि नहीं धर्म कर विज्ञान